सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपने भी अगर जाने अनजाने कभी ऐसी त्रुटि की है, ऐसी गलती करते हैं, तो कभी मत ये गलती दोबारा कीजिएगा। क्योंकि हमसे ना कभी ऐसी होता है कि हमसे अनजानवश हमें ये चीज़ पता नहीं होती कि हो सकता है ये चीज़ हमारे लड्डू गोपाल को पसंद ना हो और वो हम अनजानवश कर देते हैं। लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं वो बहुत प्यारे हैं। हमारी अनजान में हुई त्रुटि को ना वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो ये सत्य लीला कथा से आपको बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीख मिलेगी। फुल वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर अधूरा सुनेंगे तो बहुत सी ऐसी त्रुटियां आप कर बैठेंगे, इसलिए पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये सत्य लीला कथा मेरे साथ शेयर की है कल्पना जी एमपी से। कल्पना जी सभी भगवानों को मानती हैं, किसी एक को बस नहीं। उनके मंदिर में दुर्गा जी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं, शिव जी भी हैं, सबको वो मानती हैं। और वो कहती हैं कि वैसे मैं पहले शिव जी की भक्त थी, हमेशा बचपन से ही मैं शिव जी की आराधना करती हूँ, शिव जी की सेवा करती हूँ। और शिव जी का व्रत भी, सोमवार का व्रत, मैं बचपन से, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से व्रत रख रही हूँ। और आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन मेरा वो व्रत छूटा नहीं। और ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है, जब तक आप शिव की भक्ति नहीं करेंगे तब तक आपको कृष्ण की भक्ति नहीं मिल सकती है, उनकी सेवा आपको नहीं मिल सकती है। शिव जी की भक्ति से ही हमेशा कृष्ण की भक्ति मिलती है। और ये आप इस बात को महसूस करेंगे, इस बात का आपको एहसास भी होगा, क्योंकि जो भी कृष्ण भक्त होंगे आप उनसे पूछ लीजिएगा कि पहले वो जरूर शिव भक्त रहे होंगे, क्योंकि बिना शिव भक्ति के कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। प्रायः ये ही होता है, जिनके घर लड्डू गोपाल की कृपा होती है सबसे पहले वो शिव भक्त ही होते हैं। तो कल्पना जी बताती हैं कि मैं हमेशा से शिव भक्त थी, बहुत सेवा करती थी और मेरे इष्ट भी थे, शिव जी ही थे। लेकिन कुछ वर्षों में लड्डू गोपाल की कृपा मेरे ऊपर ऐसे हुई, और मैं ये जो लड्डू गोपाल है ये मैं स्वयं लेके नहीं आई हूँ, ये समझिए कि मेरे घर में साक्षात आए हैं। वो कैसे आए हैं कि इनके परिवार में, मतलब इनकी जो सासू माँ थी और ससुर जी थे, वो चारों धाम किए थे। तीर्थ की यात्रा जो होती है चारों धाम की, जो बड़े बुजुर्ग करते हैं, हर घर परिवार में जो बड़े होते हैं वो तीर्थ यात्रा जरूर करते हैं। अधिकांश परिवारों में ऐसा होता है कि जब तीर्थ यात्रा हो जाती, मतलब अपने घर परिवार से जब पूरी तरह से जब फ्री हो जाते हैं, लड़के बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गई, तो हर माँ बाप का एक सपना होता है, और बच्चों का भी, कि हम अपने माँ बाप को तीर्थ कराएं। तो ऐसे ही कल्पना जी के हस्बैंड ने भी अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराई, चारों धाम बहुत ही अच्छे से हुए। और अब उन्होंने भागवत भी उनको सुनाया था, तो उसी भागवत में ही ये कृपा हुई थी कल्पना जी के ऊपर, कल्पना जी के परिवार में। वो कहती हैं कि ऐसी लीला किए मेरे कन्हैया, और उनके जो कन्हैया हैं, उनके जो लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही, ये समझ लीजिए कि बहुत चमत्कारी हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। और ये जो कन्हैया होते हैं ना, ये कृपा उन्हीं के ऊपर करते हैं, अनुभूति उन्हीं को कराते हैं जिनका सच्चा प्रेम होता है, जिनका लगाव होता है, जो एक रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हैं। तो कल्पना जी, वैसे जो कि मैंने बताया कि वो शिव भक्त थी, लेकिन उनके जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए कि जब इनकी भागवत हो रही थी, इनके सास ससुर की, तो इनके बहुत पहले से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं भागवत आचार्य, मतलब जो इनके गुरु होते हैं। इनके सास ससुर के पहले वाले जो इनके सास ससुर थे, मतलब ससुर के पिताजी ने जिनसे गुरु दीक्षा ली थी, उनके बच्चे से ली इनके ससुर ने, और इनके जो ससुर के गुरुजी थे उनके बच्चों से ली ये। मतलब ये पीढ़ियों से चला आ रहा, और हमारे उस तरफ ना एमपी में ये चला मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं कि जो आपके पैतृक गुरु होंगे, जो आपके खानदानी गुरु होंगे, वही गुरु होते हैं, वही गुरु दीक्षा उन्हीं से ही लेते हैं अधिकांश लोग। तो ऐसा ही था, तो इनके यहाँ भागवत करने के लिए आए थे।
तो क्या होता है, भागवत तो किए, कौन किए, इनके पिताजी के जो गुरुजी थे वो भागवत किए, लेकिन 1-2 दिन के लिए इन्होंने अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी बुलाए थे, क्योंकि वो भी भागवताचार्य थे, लेकिन इनको गुरु दीक्षा लेनी थी। इनके बच्चों को, मतलब कल्पना जी और उनके हस्बैंड को गुरु दीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया था। तो गुरु दीक्षा लिए, तो वो गुरु दीक्षा के उसमें, मतलब ये समझो कि प्रसाद रूप में वो जो थे इनके कल्पना जी के जो गुरु जी थे, वो उन्होंने इनको लड्डू गोपाल इनको भेंट स्वरूप दिया कि अब आप इनकी सेवा करिए, क्योंकि वो जो गुरु जी थे वो कृष्ण भक्त थे। और गुरु की कहते हैं कि हर बात मानना चाहिए, जो गुरु कहे, जिस दिशा में गुरु कह दे आप उस दिशा में बिना आँख, आप चाहे किसी भी देवी देवता के भक्त हों, कोई भी आपके इष्ट हों, लेकिन जो गुरु मंत्र आपको मिल जाए, फिर उसके बाद आप उन्हीं को ही इष्ट बना लीजिए, उन्हीं से ही, मतलब वैसे ही प्रीत करिए जैसे आपके गुरु जी कहते हैं। आप भाव के साथ उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए, कोई भी रिश्ता बनाइए, चाहे वो मित्र हों, चाहे वो पुत्र के रूप में हो, किसी भी रूप में आप अपने कन्हैया की सेवा करिए, लेकिन रिश्ते के साथ ज़रूर। जब इनको ये भेंट देते हैं और इनकी कल्पना जी की ही गोद में कहते हैं कि पल्लू दीजिए, और पल्लू में वो लड्डू गोपाल देते हैं और कहते हैं आज से ये आपके पुत्र हैं और आप इनकी मैया, अब आप इनकी सेवा वैसे ही करिए जैसे एक माँ अपने पुत्र की सेवा करती है। इतने भाव से, इतने प्रेम से कल्पना जी ने इनकी सेवा शुरू की। कुछ ही महीने हुए थे कि इनको अनुभूतियाँ शुरू हो गई, कुछ ही दिनों में इनको स्वप्न में दर्शन देने लगे, इनकी लीलाएं होने लगी, इनके घर में इतनी कृपा बरसने लगी, इनके हस्बैंड का प्रमोशन होने लगा और इनका जो बच्चा था 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए, इतने अच्छे, इतना अच्छा कॉलेज मिला, जो कि बीच में ये जो इनका बेटा था ना, इसकी संगत गलत बच्चों के साथ हो गई थी। जो कल्पना जी हैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी, इनको इतनी चिंता होने लगी थी, क्योंकि यही टाइम होता है जब हम अपने बच्चे को एक सही रास्ते पे ले जाएं, जब हम हमारा जो बच्चा है एक सही लाइन पकड़े, क्योंकि ये जो एज होती है ना, ये बहुत ही वैसी होती है, अगर बच्चा संभल गया, किसी अच्छी डायरेक्शन में चला गया, तब तो बहुत ही अच्छा है, उसका जीवन सुधर गया। लेकिन अगर गलत संगत में पड़ गया, गलत रास्ते में चला गया, तो उसका तो जीवन होता ही खराब है, उसके साथ साथ पूरा परिवार बिखर जाता है। इसलिए अपने बच्चों को भक्ति के रास्ते पे एक बार ज़रूर लगाइएगा, उससे कुछ मत करवाइए। ये मत कहिए कि तू 1 घंटे बैठ कि ये जाप कर, कि वो जाप कर, कुछ मत करिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट सुबह जब वो स्कूल जाता है तो उससे सूर्य भगवान को जल चढ़वाइए। 2 मिनट आके अपने ठाकुर जी के पास, अपने से जिस भी भगवान को वो मानता हो, 2 मिनट आके उनके पास नतमस्तक हो, उनको प्रणाम करे, स्तुति करे, जो भी उससे बने। नहीं बनता हनुमान चालीसा तो हर बच्चे को आना ही चाहिए अपने हिंदू धर्म में। कृष्ण भगवान के एक आध मंत्र आना चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती, लेकिन जब उसको आदत पड़ेगी ना, उसकी भी एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे स्कूल जाने से पहले भगवान के पास जाना है। और अपने बच्चे से ज़रूर कहिए कि जब भी वो ठाकुर जी के पास आए और जब भी स्कूल जाए कि चलिए ठाकुर जी मैं जा रहा हूँ। जब हम कहीं भी जाएं, कुछ भी हो, जब हम हर बात अपनी ठाकुर जी के साथ वो करते हैं ना, तो भगवान की कृपा, भगवान की नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है। और जब उनकी अगर नज़र हमारे ऊपर है तो हम कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते। तो हर माँ बाप को ये करना चाहिए कि अपने बच्चे को इतनी सी शिक्षा ज़रूर दे कि वो सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और अपने ठाकुर जी के पास, अपने भगवानों के पास 2 मिनट आके सुबह और शाम की जब संध्या होती है, आरती होती है, तब वो 2 मिनट के लिए आए। बस इतना अगर करने लगे ना, तो ठाकुर जी की कृपा बरसने लगती है। और यही हुआ कल्पना जी के साथ। कल्पना जी का बेटा जो कि गलत रास्ते पे जाने लगा था, भगवान से वो बहुत प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी, आप इतनी कृपा कर रहे हो, बस इतनी और कर दो कि मेरे बच्चे को सही रास्ते पे ले आओ, कोई अच्छा मार्ग मिले उसको, जिसमें कि वो आगे बढ़े। और उसने
बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छा कॉलेज मिला, जो उसने सोचा था वही हुआ। ऐसी उनके घर में बहुत ऐसी लड्डू गोपाल की कृपा होती है, लेकिन उसी बीच इनसे ऐसी त्रुटि हुई, ऐसी गलती हुई, जिससे इनके जो लड्डू गोपाल हैं वो रुष्ट हुए। देखो, हम कितनी भी भक्ति कर लें, कितना भी वो कर लें, लेकिन जब हमसे त्रुटियां होती हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि भगवान, हमारे लड्डू गोपाल नाराज नहीं होते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जो अनुभूति कराते हैं वो वैसे ही कराती रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें उस त्रुटि को, उस गलती को सुधारने का मौका भी देते हैं, और वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि जिससे ये गलती से दोबारा ना हो। तो कल्पना जी क्या करती थी कि कल्पना जी कुछ महीने पहले से ही ये एकादशी का व्रत उन्होंने शुरू किया था, अपने गुरुजी के कहने पे ही। क्योंकि जब गुरु दीक्षा ले ली जाती है ना, तो हर काम अपने गुरु आज्ञा से ही की जाती है। तो इन्होंने गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की इच्छा से ही एकादशी का व्रत किया, व्रत शुरू कर दिया, और दोनों ही हस्बैंड वाइफ एकादशी का व्रत करते थे। अब व्रत में क्या करते थे ये लोग कि अब व्रत हैं तो व्रत में भोजन तो बने, मतलब चावल तो वैसे निषेध है, चावल तो बनता नहीं है, लेकिन चावल नहीं बनता है तो आप कुछ और बना दो। जैसे चावल की खीर नहीं बनती, आप सिमैया की खीर बना दो, और भगवान के भोग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आप बना सकते हो। सब्जी रोटी का भोग लगा दो। भगवान को सात्विक ही भोग लगाया जाता है, चाहे वो एकादशी हो या ना हो। आप लहसुन प्याज उसमें नहीं डाल सकते। और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, इस बात का तो विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल लहसुन प्याज बंद हो जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और लहसुन प्याज नहीं बंद हो रही है, तो आप उनको बिना लहसुन प्याज का ही भोग लगाइए। चाहे आप कुछ भी लगाइए, हलवा बनाइए, कुछ भी बनाइए, सब्जी रोटी बनाइए बिना लहसुन प्याज की, लेकिन सात्विक भोजन ही बनाइए। अब क्या करती थी ये कुछ दिन से, जब से ये एकादशी का व्रत करती थी, कि व्रत तो करती थी, तो इनको लगता था कि अरे आज तो व्रत है, कुछ तो बनाना नहीं है। क्योंकि इनके जो सास ससुर, देखो जब फैमिली में सब लोग रहते हैं ना, तो हम किसी ना किसी के उसमें भोजन हमारे घर में बनता ही है ना। और जब हम अकेले रहते हैं तो ये रहता है कि अरे अकेले तो हैं, हमारा भी व्रत है, इनका भी व्रत है, अब खाना कौन बनाए। और जब खाना नहीं बनेगा तो फिर लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगेगा। बस वो थोड़ी है कि फल फूल में ही रह लेंगे, उनके लिए कुछ तो उनको भोजन चाहिए ना, क्योंकि वो तो छोटे बच्चे हैं। छोटा बच्चा कभी व्रत थोड़ी रहता है, छोटे बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको कुछ ना कुछ तो खाना होता है। अगर आपको इतना ही वो है कि आज अनाज नहीं बनाना है, तो आप खीर बना दो, साबूदाना की खीर बना दो, साबूदाना की खिचड़ी बना दो, कुछ भी ऐसे बनाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन का व्रत कर रहे हो तो आप ठाकुर जी का भी व्रत कराओ। अब ये एक एकादशी निकल गई, 2 एकादशी निकल गई, 2, 3, 4 एकादशी ऐसे ही निकलती जा रही हैं, और ठाकुर जी बेचारे सुबह से जो दूध और फल फूल खाए बैठे हैं तो बैठे हैं। अब उनको भी ये लगा होगा कि इसको भी तो कुछ वो दिखाना चाहिए ना, कुछ बताना चाहिए। और जब उनकी कृपा होती है ना, तभी ये समझो कि हमारे जो लड्डू गोपाल अगर रुष्ट होते हैं ना, तो ये भी बड़ी कृपा की बात है। क्योंकि जब तक वो रुष्ट नहीं होंगे तब तक हम तक वो जानकारी नहीं पहुंचती है। तो अब क्या होता है कि कुछ दिन से ना इनके जो लड्डू गोपाल जो कृपा अनुभूति करते थे, जो इनको छोटे छोटे से अनुभव होते हैं, स्वप्न में दर्शन होते थे, वो कुछ महीने ही समझ लो, 15 दिन, महीने से बिल्कुल बंद थे। अब उनके चेहरे में वो मुस्कान नहीं थी। उनके पास जैसे जाओ तो एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती थी, एक अंदर से ना इतनी खुशी होती है जब हम भगवान की सेवा करने के लिए जाते हैं। कब होती है? जब हमारे भगवान लड्डू गोपाल एकदम जागृत होते हैं, जब वो भी उतने ही प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अब तो ये प्रसन्न थे ही नहीं, रुष्ट थे, क्योंकि इनको इतने दिन हो गए कोई भोजन का भोग ही नहीं लग रहा था, भूखे रह रहे थे हर एकादशी को। तो इनको बड़ा वो लगने लगा कि क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल तो कोई ना, तो इतने दिन हो गए, मुझे आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि स्वप्न ना आए। महीने में 2-3 बार लड्डू गोपाल इनको स्वप्न के माध्यम से जरूर दर्शन देते थे, चाहे कोई भी लीला हो, कुछ भी हो, लेकिन दर्शन जरूर मिलता था। ऐसी ऐसी अनुभूतियां होती थी। कोई भी
ना तो अनुभूति हो रही, ना तो स्वप्न में दर्शन हो रहे। और जो भक्त होते हैं ना, जिनको आदत होती है अपने लड्डू गोपाल की अनुभूतियों की, उनके स्वप्न में दर्शन करने की, तो वो जो भक्त होता है वो बड़ा परेशान होने लगता है कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या त्रुटि हो गई जिसकी वजह से हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो रुष्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। फिर वो याद करता है कि मेरे से ऐसे क्या त्रुटि हो गई उसको। फिर ऐसे ही हुआ कल्पना जी के साथ। ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे से क्या हो गया जिसकी वजह से लड्डू गोपाल मुझे कोई अनुभूति नहीं करा रहे। फिर उनको एकदम से ध्यान आता है कि मैं अपने गुरुजी से पूछती हूँ, हो सकता है वो मुझे इस बारे में जानकारी दें। जब वो अपने लड्डू गोपाल उनसे गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी कि ऐसी क्या त्रुटि हो गई है मेरे से कि लड्डू गोपाल कोई भी अनुभूति नहीं करा रहे हैं, कुछ भी ऐसा अनुभव मुझे नहीं हो रहा है। फिर वो गुरुजी सारी उनसे जानकारी पूछती हैं कि क्या कुछ ऐसे आपने त्रुटि की है, कुछ ऐसी गलतियाँ तो नहीं की है। वो बताती हैं कि नहीं, मेरे से गलती तो ऐसा कुछ नहीं हुई, वही भोग लगा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बल्कि मैं कुछ दिन से, कुछ महीनों से एकादशी का व्रत भी कर रही हूँ। फिर वो पूछती हैं कि एकादशी में आप क्या भोग लगाते हो, दिन में क्या लगाते हो? तो वो बोली कि दिन में तो मैं कुछ लगाती ही नहीं हूँ, फल फूल रख देती हूँ और दूध रख देती हूँ और कोई भोग नहीं, बस रात में जब बनता है तो वही फलाहार का भोग लगता है। तो जब ये सुनते हैं गुरुजी कि अरे, तो फिर वो कहते हैं कि पूरे दिन फिर क्या लड्डू गोपाल खाते हैं? तो वो कहते हैं कि बस वही फल फूल जो सुबह में लगा दी स्नान के टाइम पे। फिर उनको ऐसा पता वो होता है, एहसास होता है कि नहीं, ये जो आपको ये जो अनुभूति बंद है और जो स्वप्न में दर्शन एकदम से सारे बंद हो गए, ये वही कारण है। तो आप अब दोबारा ये गलती मत करिएगा जो कि अभी एकादशी के व्रत पे आप कर रही थी। फिर क्या होता है कि कल्पना जी उनकी वो बात को वो सुनती हैं और उनको भी समझ में आता है कि हाँ, मैं ये गलती कर रही थी, क्योंकि लड्डू गोपाल भी हमारे एक छोटे से बच्चे के जैसे हैं। हमको वैसे ही ध्यान रखना पड़ता है जैसे हम एक छोटे बच्चे का, और पूरा पूरा दिन वो भूखे बैठे रह जाते हैं, ना तो कोई भोग लगता है ना तो कुछ। फिर उनको इस गलती का एहसास होता है। फिर वो लड्डू गोपाल का हर एकादशी में पहले जैसे ही भोग लगाती हैं, बीच बीच में जैसे वो बीच छोटे बच्चे के जैसे भोग लगाती थी, बीच बीच में कुछ भी उनको खिलाती थी, अब वैसे ही वो एकादशी में भी बनाती हैं और उनको भोग लगाती हैं, दोपहर में भी, शाम को भी। फिर वैसे ही भगवान की कृपा होती है और वो लड्डू गोपाल वैसे ही उनको कल्पना जी को अनुभूति कराने लगते हैं, स्वप्न में दर्शन देने लगते हैं। तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों से कभी रुष्ट नहीं होते। अगर कोई भक्त अगर कुछ त्रुटि होती भी है तो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं, जिससे कि वो गलती ना हो। तो कल्पना जी ने उस गलती का उनको एहसास हुआ, फिर उसके बाद उनको वैसे ही अनुभूतियाँ होने लगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।